राजस्थान में 10 सितंबर को एक पार्टी का गठन होता है, 10 सितंबर 2023, और उसके ठीक 84 दिन बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव परिणाम आते हैं और वो पार्टी कमाल कर देती है। और कमाल के साथ साथ एक अजब गजब का संयोग भी है कि वो जो ये 84 दिन की इनकी जो राजनीतिक यात्रा है उसमें सबसे अधिक अंतर से कोई सीट जीतती है ना, उस सीट का नाम भी 84 है, जो इस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। वहाँ से एक ऐसा युवा जीत कर निकलता है जो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। नाम होता है राजकुमार रोत। मात्र 31 वर्ष की इनकी उम्र है, मगर ये दूसरी बार चुनाव जीत कर गए हैं। 18 का चुनाव बीटीपी से जीते थे, इस बार बीएपी से जीत कर जा रहे हैं। पार्टी का पूरा नाम होता है भारत आदिवासी पार्टी। और इस एपिसोड में जिक्र राजकुमार रोत का, चर्चा राजकुमार रोत की, और वो चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि एक युवा जो 2018 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में पहली बार विधानसभा पहुंचता है, उस वक्त उनकी जीत का अंतर होता है 13,000। वो युवा एक नई नवेली पार्टी से 2023 का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और जीत का अंतर 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन 70,000 के आसपास वोटों से वो जीत कर इस बार विधानसभा जा रहे हैं। और चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने राजस्थान की राजनीति के अलग अलग युवा चेहरे टटोले हैं, मगर इस चेहरे पर आते आते यह भी ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ तमाम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनसे जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं, ये युवा हर बार अपनी अलग राहें चुनकर आगे बढ़ता दिखाई देता है। ये दल अपने इन नेताओं में इतना विश्वास जताते हैं कि आप खड़े हो जाइए, हम एक तरफा जीत दिलाएंगे, दिलवाते भी हैं। और उसके साथ साथ चर्चा इस बात के लिए भी ज़रूरी होती है कि अलग जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उनके बड़े बड़े मुखियाओं को जीतने में पसीने आ गए हैं, बहुत जोर लगाना पड़ा है। उस स्थिति को देखते हुए जहां ये पार्टी एक अपने युवा को 70,000 की वोटों की जीत दिला देती है। और उसके साथ साथ मुझे एक तथ्य और निकल कर आया, क्योंकि मैंने कल एक एपिसोड में विश्लेषण किया था किस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी के अलग अलग लोग यहाँ से 3 सीटों पर जीते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी सीटों पर इनके बड़े मार्जिन इनके वोटों के इनके पास आए हैं, परिणामों को प्रभावित किया है। मगर उसके बीच में एक आंकड़ा मेरे पास यह भी निकल कर आया है कि इनके एक विधायक एमपी से भी जीते, मध्य प्रदेश से भी, मतलब इन्होंने राज्य के दायरों को भी क्रॉस किया है। दोनों ही राज्य अब ऐसे हैं जहां इनके पास एमएलए हैं। अब ये परिस्थितियां वास्तव में बड़ी आश्चर्यजनक होती है। और इस एपिसोड में वैसे भी चर्चा मैं राजकुमार रोत की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े युवा चेहरे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए, अभी 31 साल की उनकी उम्र है, दूसरी बार विधायक बन गए, बड़े मार्जिन से विधायक बनकर गए हैं। और जिस प्रकार के फीडबैक मिल रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार की आसपास इस पार्टी को लेकर, भारत आदिवासी पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार की रणनीति इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहनलाल जी वो बनाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें भी ये पार्टी एक प्रभावी भूमिका निभाने वाली है। और लोकसभा के चुनाव में भी राजकुमार रोत एक बड़ा चेहरा बनने वाले हैं, क्योंकि पार्टी में अनुभव, युवा, हर एक तरह का मिश्रण दिखाई दे रहा है। एक जोशीले समर्थकों का, एक अच्छे खासे मजबूत कार्यकर्ताओं का एक ऐसा कैडर इसमें नज़र आता है जो अपने क्षेत्र विशेष में बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार और तत्पर दिखाई देते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जहां हमने भाजपा की बात की, जहां हमने कांग्रेस की बात की, जहां हमने अलग अलग क्षेत्रीय दलों की बात की, जहां हमने अलग अलग युवा चेहरों की बात की, मुझे लगा कि इन युवा चेहरों की लंबी चौड़ी लिस्ट में राजस्थान के इस चुनाव में एक और युवा पर चर्चा होनी चाहिए, जिनका नाम राजकुमार रोत होता है। भारतीय आदिवासी पार्टी पर तो मैं काफ़ी वीडियो पहले भी बना चुका हूं, मगर इस वीडियो के माध्यम से ये एक मजबूत चेहरा भी आप तक पहुंचाना चाहता था, जो कि 84 दिन की पुरानी पार्टी से जुड़ता है, अपनी 84 विधानसभा से जीत कर निकलता है और जीत का अंतर पिछले अंतर से 5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे आने वाले इन 5 सालों में इस चेहरे पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हम देखेंगे कि जो अलग अलग दावों का दम इन्होंने भरा है, जिसके दमखम को देखने के लिए इनके समर्थकों ने इनको एक प्रचंड विजय दी है, वो दावे कहाँ तक जाकर रुकते हैं, वो दावे कितने साकार होते नजर आते हैं, ये पार्टी अपना कितना प्रभाव आगामी चुनाव में भी दिखाती है। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से राजकुमार रोत को अनेकानेक बधाइयों के साथ कोशिश यही है कि इस राजनीति के तमाम पहलू आप तक पहुँचाए जा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।